तो फाइनली क्लास 12th वालों आपका इंतजार खत्म हुआ है। क्लास 10 का अर्धवार्षिक परीक्षा कराने के बाद अब हम आ गए हैं आपके बीच में। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है 2024-25, क्या लिखा है 2024-25 अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 12 विशेष सामान्य हिंदी। ठीक है, ये किसके लिए है 12 वाले लोगों के लिए। यहाँ पर देखिए कोड देख लीजिए, यहाँ पर कोड क्या है PPB है। ठीक है, जो आपके हाफ ईयरली एग्जाम में 100% आने वाला है। ठीक है, जहाँ जहाँ अभी हाफ ईयरली एग्जाम नहीं हुआ है वहाँ पर ये जो हमारा पेपर है वो 100% फंसेगा। पेपर को देख लीजिए अच्छी तरीके से। यहाँ पर क्या लिखा है 2024-25 अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 12 विषय सामान्य हिंदी। ठीक है, ये हमारा पहला वीडियो है 12th का सामान्य हिंदी का। उसके बाद हम लाएंगे इंग्लिश का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, उसके बाद मैथ का, उसके बाद बायोलॉजी का। ठीक है, इसी प्रकार से इसी क्रम में हम लाते जाएंगे। ठीक है, अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो हमारे चैनल टेलीग्राम चैनल JK मैथ एक्सप्लोरर, हमारे चैनल के ही नाम से क्या है JK मैथ एक्सप्लोरर, क्या है JK मैथ एक्सप्लोरर, हमारे चैनल के ही नाम से ID है। टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन में हमने उसका लिंक प्रोवाइड करा दिया, वहाँ से जाकर जल्दी जल्दी ज्वाइन हो जाइए। इसका PDF डाउनलोड करके इसको हल करना शुरू कर दिए। ठीक है, लेकिन देखिए हम इसको हल भी कराएंगे साथ ही में। देखिए तो यहाँ पर क्या लिखा है समय 3 घंटा 15 मिनट। ठीक है, और यहाँ पर देखिए नोट सभी प्रश्न अनिवार्य है। क्या दिया है कि नोट सभी प्रश्न अनिवार्य है। अब देखिए यहाँ पर समय क्या जो 3 घंटा 15 मिनट दिया हुआ है। देखिए जो 15 मिनट होता है ये आपको पढ़ने के लिए दिया जाता है। कोई सा भी पेपर हो, ठीक है, चाहे बोर्ड हो चाहे प्री बोर्ड हो, कोई सा भी पेपर हो, आपको 3 घंटे 15 मिनट दिया जाता है। 15 मिनट आपको पढ़ने के लिए दिया जाता है। अगर आप बोर्ड परीक्षा करने जाओगे तो उसमें आपको 15 मिनट पढ़ने के लिए दिया जाएगा। तो आप पेपर ले लीजिएगा, उसको 15 मिनट पहले पढ़िएगा, कौन सा क्वेश्चन आसान है कौन सा नहीं आसान है। ठीक है, और जो आसान होता है उसको सबसे पहले करना होता है। अगर आप कमेंट करते हो तो मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आखिर बोर्ड एग्जाम में आपको पेपर कैसे करना है और क्या गलती नहीं करनी है जिससे आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देरी की इसको शुरू करते हैं और इसको हल के साथ समझते हैं अच्छी तरीके से। यहाँ पर क्या है खंड क है। यहाँ पर देखिए प्रश्न संख्या पहला क्या है अष्टधाम के रचयिता हैं। क्या है अष्टधाम के रचयिता है। पहला है गोकुलनाथ, दूसरा है वल्लभाचार्य, तीसरा है नाभादास और चौथा है तुलसीदास। ठीक है, अब देखिए ये जो आपका क्वेश्चन है बहुत ही आसान है। क्या है अष्टधाम के रचयिता है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या है इसका आंसर C है नाभादास। अष्टधाम के रचयिता कौन है नाभादास है आपके। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए 84 ख क्या है 84 वैष्णवन की वार्ता के लेखक है। ये देखिए आपके बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। देखिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है आप लोग के लिए, ये आपके बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। तो इसका आंसर अच्छी तरीके से समझिए। अगर आप इसका आंसर जानते हो तो कमेंट में जरूर दे दीजिएगा। यहाँ पर देखिए क्या है पहला जैनेन्द्र कुमार, दूसरा है गोकुलनाथ, तीसरा है तुलसीदास और चौथा है लल्लूलाल। तो इसका आंसर क्या है B है गोकुलनाथ। क्या है B 84 वैष्णवन की वार्ता के लेखक कौन है गोकुलनाथ जी हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए साकेत ग क्या है साकेत की रचना विधा है। जो साकेत की रचना है कौन सी विधा है। तो यहाँ पर देखिए काव्य महाकाव्य। क्या है साकेत क्या है एक महाकाव्य है। तो आपका D विकल्प सही है। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए प्रश्न संख्या घ लल्लूलाल की रचना है। देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि ये आपके बोर्ड एग्जाम में भी आ सकता है। ठीक है, तो इसको अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। यहाँ पर देखिए लल्लूलाल की रचना है प्रेम सागर या फिर सुख सागर या फिर नासिकेतोपाख्यान या फिर रानी केतकी की कहानी। तो ये आपका आंसर विकल्प संख्या A सही है जो कि है प्रेम सागर। लल्लूलाल की रचना क्या है प्रेम सागर है। ठीक है, देखिए इन सभी प्रश्नों को अच्छी तरीके से देखिए। ठीक है, इन सभी प्रश्नों को अच्छी तरीके से देखिए। मैं कह रहा हूँ कि 100% जहाँ जिस स्कूल में हाफ ईयरली एग्जाम नहीं हुआ है इस स्कूल में जरूर ये फंसेगा। ठीक है, इससे बाहर कोई पेपर ही नहीं आएगा। इस कोड को देखिए प्रूफ के साथ कर रहा हूँ कि आपके हाफ ईयरली एग्जाम में ये आने वाला है। अगर आप इसका PDF चाहते हो या फिर इसको स्क्रीनशॉट मार सकते हो। अगर PDF चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल JK मैथ एक्सप्लोरर पर जल्दी जाकर विजिट कीजिए। अब उसी प्रकार से यहाँ पर प्रश्न देखिए प्रश्न अंग क्या है तार सप्तक के संपादक है। देखिए बहुत ही आसान है और इम्पोर्टेंट भी है। ये आपके बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। देखिए जितने भी आपके इसमें प्रश्न बने हुए आपके बोर्ड एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है तार सप्तक के संपादक है मैथिली शरण गुप्त या फिर दिनकर या फिर अज्ञेय या फिर मुक्तिबोध। तो इसका आंसर क्या है विकल्प संख्या C सही है अज्ञेय। तार सप्तक के संपादक कौन है अज्ञेय है। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए भारतेंदु युग की रचना है। यहाँ पर क है। ठीक है, इसका प्रश्न संख्या 2 है क भारतेंदु युग की रचना है प्रेम माधुरी या फिर कामायनी या फिर युगवाड़ी या फिर यशोधरा। तो इसका विकल्प A संख्या सही है प्रेम माधुरी। ठीक है, यहाँ पर इस प्रकार से देखिए ख इनमें से रीतिकाल के कवि हैं। इनमें से रीतिकाल के कवि हैं तो देखिए मीराबाई, रसखान या फिर विद्यापति या फिर द्विजदेव। इसका D आंसर सही है द्विजदेव। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर PTO लिखा है इधर पलट देखिए। अब यहाँ पर समझिए यहाँ पर क्या है ग क्या है
आधुनिक युग की मीरा है। आधुनिक युग की मीरा कौन है? देखिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न, सभी प्रश्न इसमें इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, ये मत समझिए कि अर्धवार्षिक का परीक्षा है तो अर्धवार्षिक में ही पूछा जाएगा, आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। और देखिए अर्धवार्षिक में तो पूछा ही जाएगा, आपके 100% ये पेपर फंसने वाला है। देखिए जो हम आपको पेपर बताएंगे, चाहे ये हमारा हिंदी का फिर इंग्लिश का लाएंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, ठीक है, जो आपको पेपर बताएंगे 100% आपके हाफ ईयरली एग्जाम में फंसेगा। तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियोज़ को लगातार देखते रहिएगा। ठीक है, अभी पेपर नहीं हुआ तो बहुत ही अच्छा है कि आप अपने हाफ ईयरली एग्जाम में बहुत ही अच्छा मार्क्स पा जाओगे। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए आधुनिक युग की मीरा है, क्या है? पहला सुभद्रा कुमार चौहान, या फिर महादेवी वर्मा, या फिर मैत्रेयी पुष्पा, या फिर कृष्णा सोबती। तो देखिए इसका बी विकल्प सही है, महादेवी वर्मा। ठीक है, इसका बी विकल्प सही है, महादेवी वर्मा। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए घ क्या है? सुमित्रानंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। क्या है? सुमित्रानंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। यहाँ पर देखिए चिदंबरा, या फिर वीणा, या फिर कला और बूढ़ा बौद्ध, या फिर लोकायतन। तो देखिए यहाँ पर लोकायतन इसका आंसर नहीं है, इसका आंसर है चिदंबरा। ठीक है, चिदंबरा। इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। देखिए ये तो बहुत ही आसान है और आप लोग इसको जानते भी होंगे। ठीक है, तो इसका आंसर जल्द से जल्द कमेंट में पिन कीजिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए हम पिन कर देंगे कमेंट को। यहाँ पर समझिए क्या है? घनानंद, पद्माकर, या फिर केशवदास, या फिर भिखारीदास। तो इसका विकल्प संख्या सी सही है, केशवदास। ठीक है, तो हमारा विकल्पीय प्रश्न समाप्त होता है। अब उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए गद्यांश आ गया। ठीक है, यहाँ पर प्रश्न संख्या तीसरा क्या है? गद्यांश दिया हुआ है। दिए गए गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब देखिए जो हमारा गद्यांश है इसको अच्छी तरीके से आप लोग पढ़िए। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट मार सकते हैं, इसको अच्छी तरीके से पढ़िए और जहाँ पर भी आपके बुक में दिया हुआ है इसका आंसर वहाँ से देख लीजिए। ठीक है, हालांकि हम बता रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए पृथ्वी और आकाश के अंतराला में जो कुछ सामग्री भरी है, पृथ्वी के चारों ओर फैले हुए गंभीर सागर में जो जलचर और रत्नों की राशियां हैं, उन सबके प्रति चेतना और स्वागत के नए भाव राष्ट्र में फैलने चाहिए। अब देखिए ये हम जानते हैं कि कहाँ से लिया हुआ। देखिए राष्ट्र यहाँ पर देखिए कॉमन वर्ड राष्ट्र को देखिए। तो देखिए राष्ट्र का स्वरूप क्या है? हमारा राष्ट्र का स्वरूप है, जो कि वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसका हम लोग आंसर कैसे लिखेंगे? प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ में क्या लिखेंगे? क्या लिखना होता है? पाठ का नाम लिखना होता है और लेखक का नाम लिखना होता है। तो देखिए पाठ का नाम हमने आपको बता दिया, पाठ का नाम क्या है? राष्ट्र का स्वरूप। राष्ट्र का स्वरूप, राष्ट्र का स्वरूप, जिसके लेखक कौन है? डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी है। ठीक है, अब देखिए अगर आप लोग कमेंट करते हो तो मैं आपको ये भी बताऊंगा ट्रिक के माध्यम से। आखिर अगर आप कोई भी गद्यांश या पद्यांश आपको दिया जाए तो उसे कैसे ट्रिक के माध्यम से उसके लेखक का नाम, ठीक है, उसके लेखक का नाम और वो किस पार्ट से लिया गया है उसको आप लोग जान सकते हो। अगर आप लोग कमेंट करते हो तो मैं आपको बहुत ही अच्छी तरीके से जो भी गद्यांश और पद्यांश होते हैं उनको अच्छी तरीके से करने को बताऊँगा। ठीक है, वो भी ट्रिक के माध्यम से। मान लीजिए जो हमारा है इसको आपने नहीं देखा है, ठीक है, इसको मैं बिना देखे अगर ये है इसको पढ़ कर केवल आपको मैं क्या आपको बता सकता हूँ? आपके लेखक का नाम और पाठ का नाम बता सकता हूँ। तो ये ट्रिक कैसा है मैं आपको अच्छी तरीके से बता दूंगा अगर आप कमेंट करते हो तब। फिर भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आखिर किस ट्रिक के माध्यम से आप इन सभी को बिना पढ़े आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो हम देखिए यहाँ पर एक कॉमन वर्ड देखना चाहिए। यहाँ पर क्या कॉमन वर्ड राष्ट्र है, तो राष्ट्र का स्वरूप, जिसके लेखक कौन है? डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल है। ठीक है, यहाँ पर देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब इसको अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा इस रेखांकित अंश को, और देखिए जहाँ पर भी बुक में इसका आंसर छिपा होगा वहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है, 100% आपके हाफ ईयरली एग्जाम में आने वाला है, तो इसको किसी तरह तैयार कर लीजिए। ठीक है, किसी भी तरह इसको अच्छी तरीके से देखिए पूरे प्रश्न को। ठीक है, और यहाँ से देख लीजिए पृथ्वी और आकाश। ठीक है, यहाँ पर जहाँ पर भी आपके बुक में लिखा हुआ है यहाँ से जाके उसका आंसर देख लीजिए। जहाँ पर हाफ ईयरली एग्जाम नहीं हुआ है वहाँ के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पर देखिए इसका सबसे नीचे देखते हैं क्या है? अथवा में। देखिए या फिर इसको कीजिए या फिर इसको कीजिए, जो भी आपको आसान लगे उसको आप कर सकते हैं। उसी पर से यहाँ पर देखिए आदमियों को मक्खी बनाने वाला काम रूप का जादू नहीं, मक्खियों को आदमी बनाने वाला जीवन का जादू, होम का सबसे बढ़िया मदर मार्गरेट, कद इतना। अब देखिए ये जो हमारा है इसको अच्छी तरीके से पूरा पढ़ना होता है। हम पूरा पढ़ेंगे, यहाँ पर देखिए पूरा पढ़ेंगे। यहाँ पर इसको हम लाते हैं इधर, देखिए उसके बाद क्या है? नाटक की उन्हें गुड़िया कहा जा सके, उन पर उनकी चाल में गजब की चुस्ती, कदम में फुर्ती और व्यवहार में मस्ता है। अब देखिए यहाँ से देखिए मान लीजिए आप इसको नहीं जानते हो कि आखिर ये किस पार्ट से लिया गया है, किस पार्ट से नहीं लिया गया है। अब देखिए यहाँ पर हमने आपको क्या बताया था? यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपको हमने क्या बताया था? कॉमन वर्ड। क्या बताया था? यहाँ पर राष्ट्र क्या था? कॉमन वर्ड था। तो हमने क्या बता दिया कि राष्ट्र का स्वरूप। अब यहाँ तो कुछ समझ में आ नहीं रहा है। अब यहाँ नहीं समझ में आ रहा तो इसको कैसे करेंगे? देखिए अब इसका क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है? प्रस्तुत पद्यांश किस पार्ट से लिया गया, इसके लेखक और लेखक कौन है। अब यहाँ पर देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब देखिए इन सभी प्रश्न को अच्छी तरीके से पढ़िए।
देखिए फिर हमको क्या दिखता है, यहाँ पर दिखता है कुछ, क्या दिखता है, लेखक ने नर्सिंग होम के मदर मार्गरेट को जादूगरनी क्यों कहा है। अब देखिए यहीं से आपका लेखक का नाम और आपके पाठ का नाम चला आएगा। देखिए नर्सिंग होम, ये क्या है आपका कॉमन वर्ड है, क्या है आपका कॉमन वर्ड है। तो देखिए इस पाठ का क्या नाम है, इस किस पाठ से लिया गया है, रॉबर्ट नर्सिंग होम में, किस पाठ से लिया गया है, रॉबर्ट नर्सिंग होम में, ठीक है। और इसके जो हमारे लेखक हैं, लेखक कौन है, लेखक किसके हैं, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी। कौन है, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, कौन है, कन्हैया लाल, देखिए जिन्हें प्रभाकर भी कहा जाता है, प्रभाकर, ठीक। अब देखिए आखिर हमने कैसे इसको समझ लिया कि हाँ इसका जो लेखक और जो कवि, जो लेखक और इसके जो पाठ का नाम है, कैसे समझ लिया। देखिए इस सबसे पहले आपको क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़ना होता है, ठीक है। यहाँ पर हमने कॉमन वर्ड देख लिया था, क्या था, राष्ट्र, तो हमने बता दिया राष्ट्र का स्वरूप है। अब यहाँ पर इसके क्वेश्चन में क्या लिखा है, लेखक ने नर्सिंग होम, तो देखिए नर्सिंग होम थोड़ा थोड़ा दिमाग में आएगा कि नर्सिंग होम मतलब कि रॉबर्ट नर्सिंग होम में। देखिए इस पाठ का क्या है, रॉबर्ट नर्सिंग होम है, ठीक है, वो हमारा पाठ है। और इसके लेखक कौन है, प्रभाकर जी हैं, विष्णु कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, ठीक है। अब उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए, यहाँ पर समझिए क्या लिखा हुआ है। अब इसको छोड़ देते हैं, इसको आप अच्छी तरीके से स्क्रीनशॉट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कीजिए, ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर हम इसको हल कराते हैं नीचे। देखिए जहाँ पर भी इसका आंसर मिलेगा वहाँ से अच्छी तरीके जाकर कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए हम अगर आपको आंसर कराना जाए तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी होती है। और उसी प्रकार से यहाँ पर चौथा देखिए क्या, ये दिए गए पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब देखिए इस प्रश्न को अच्छी तरीके से देख लीजिए, यहाँ पर स्क्रीनशॉट कर लीजिए और जहाँ भी आपके बुक में मिले इसको अच्छी तरीके से देख लीजिए। देखिए इसका हम आंसर बताते चलेंगे तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी होती जाएगी, ठीक है। तो इसका आंसर देख लीजिए अच्छी तरीके से और अपने बुक में जहाँ भी आंसर होगा उसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा, जो कि आपके हाफ ईयर एग्जाम में 100% आने वाला है। कितनी 100%। अब यहाँ पर देखिए इधर देख लेते हैं अथवा में, अथवा में क्या दिया, या फिर जो भी आसान लगे, या फिर इसको कीजिएगा या फिर इसको कीजिएगा। देखिए अगर इसका PDF चाहते हैं तो मैं आपको बार बार यही बताऊँगा कि हमारे टेलीग्राम चैनल JK मैथ एक्सप्लोरर हमारे चैनल के ही नाम से है, तो उस पर जाके जल्द से जल्द ज्वाइन हो जाइए और वहाँ पर इन सभी का PDF दे दिया गया है। अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर देखिए अथवा में दिए गए पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्या है, लज्जाशीला पाथिक महिला जो कहीं दूर दृष्टि आए, होने देना विकृति वसना, सो तू सुंदरी को जो थोड़ी देर अमित वह गोद ले शांति खोना। अब देखिए इसको हम कैसे बताएंगे, अभी देखिएगा ट्रिक, आपको ट्रिक बहुत अच्छी तरीके से समझा देंगे। यहाँ पर क्या है, होठों की अवकमल मुख की म्लानताएं मिटाना, कि इसको हम लोग कैसे जानेंगे, जो हमारा पद्यांश है, ठीक है, ये तो हमारा पद्यांश है, इसका संदर्भ कैसे लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए इस प्रश्न में आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। यहाँ पर देखिए प्रस्तुत पद्यांश संदर्भ लिखिए, प्रस्तुत पद्यांश के केंद्रीय भाव लिखिए। यहाँ पर देखिए नायिका पवन, क्या लिखा है, नायिका पवन से लज्जाशीला महिला। अब देखिए यहीं से आपको पाठ का नाम निकल के आएगा, पवन, पवन यानी हो गया पवन दूतिका, क्या हो गया, पवन दूतिका, कॉमन वर्ड। क्या खोजना है आपको, कॉमन वर्ड, पवन दूतिका, क्या है हमारा, पवन दूतिका। अब देखिए पवन दूतिका क्या है, हरिऔध, क्या है, हरिऔध के द्वारा रचित है, ठीक है, पवन दूतिका। देखिए इसका हम कितने आसानी तरीके से आपको जो पाठ है उसका नाम बता रहे हैं और जो कवि हैं, लेखक हैं, इन सभी का हमने बता दिया नाम, ठीक है। अब इस प्रश्न को अच्छी तरीके से देखिए स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए क्या है, प्रश्न संख्या 5वां क्या है, कौन निम्नलिखित में से किसी एक लेखक या साहित्य का परिचय देते हुए उनकी रचनाओं का उल्लेख कीजिए। अब देखिए ये जो आपके लेखक हैं, ये तीनों, ये क्या है, ये तीनों जो हैं, ये तीनों जो आपके हैं, ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी हो गया है, ठीक है। अगर आप इसको याद कर लेते हैं तो आपको दूसरा जीवन परिचय याद करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आपके बोर्ड एग्जाम में भी यही जीवन परिचय पूछा जाएगा, 100% यही पूछा जाएगा, ठीक है। अगर आप इन तीनों को अच्छी तरीके से तैयार कर लेते हैं तो बोर्ड एग्जाम में कोई दूसरा जीवन परिचय याद करने को जरूरत नहीं पड़ेगी। उसी प्रकार से ख देखिए, यहाँ पर कवि हैं, जो कवि तीनों हैं, ठीक है, इनको अच्छी तरीके से याद कर लेते हैं तो बोर्ड एग्जाम में आपको 100% यही पूछा जाएगा, ठीक है, 100% यही पूछा जाएगा। बोर्ड एग्जाम में आपको दूसरा जो, अगर आप तीनों को याद कर लेते हैं तो दूसरा को याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए प्रश्न संख्या 6वां क्या है, पंचलाइट अथवा लाठी कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। अब देखिए यहाँ पर एक क्या है, कहानी है, ठीक है। अब इन दोनों में से जो आसान लगे उसको कहानी का अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। याद तो करना नहीं होता है, एक बार पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, जिस तरह फिल्म को समझ में आ जाता है कि हीरो कौन है, हीरोइन कौन है, ठीक है। उसी प्रकार से इसको समझ सकते हैं। देखिए इसको समझ लीजिएगा और जो भी आसान लगे उसको अच्छी तरीके से कर लीजिएगा पेपर में, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए अथवा में या फिर इसको कीजिए या फिर इसको कीजिए, बहादुर या ध्रुव यात्रा कहानी के माध्यम से लेखक का क्या संदेश देना चाहता है, जो भी आसान लगे उसको कर लीजिएगा। यहाँ पर 7वां क्या है, स्वपठित खंड काव्य के आधार पर मुक्तज्ञ खंड काव्य के नायक गांधी जी के चरित्र पर प्रकाश डालिए, ठीक है। जो भी आसान लगे वो करिएगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारा आता है खंड ख,
कह रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखिए निम्नलिखित अवतरण का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद कीजिए। अब देखिए इसका संदर्भ करना है, ठीक है, इसका संदर्भ करना है और क्या करना है, हिंदी अनुवाद करना है, ठीक है। तो इसको अच्छी तरीके से देखिए और स्क्रीनशॉट कर लीजिए। जहाँ भी आपके बुक में इसका आंसर मिले इसको तैयार कर लीजिए, क्योंकि ये हाफ ईयरली के लिए आपके 100% हाफ ईयरली एग्जाम में आने वाला है, ठीक है। जहाँ भी देखिए इसको तैयार कर लीजिएगा। यहाँ पर 80 तरीके देख लीजिए। अब यहाँ पर देखिए ऊपर ख, दिए गए पद्यांशों या श्लोकों में किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद कीजिए। अब देखिए इसका क्या करना है, हिंदी अनुवाद करना है अथवा में दिया है, या फिर इसका कीजिए जो भी ऐसा लगे, या फिर इसको या फिर इसको। देखिए ये जो हमारा दिया है काव्य शास्त्र, ये क्या है, सुभाषतानी, ठीक है, सुभाषतानी पाठ से लिया गया है, ठीक है। अब इसका संदर्भ हमने बता दिया और इसका क्या कीजिएगा, आप लोग हिंदी में अनुवाद कर लीजिएगा। स्क्रीनशॉट कर लीजिए, करते जाइए, या फिर पीडीएफ हम कह रहे हैं ना, पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा देंगे अपने टेलीग्राम चैनल पर। किस पर, टेलीग्राम चैनल पर। अब यहाँ पर देखिए नवा देखिए, निम्नलिखित मुहावरों और लोककथियों में से किसी एक का अर्थ लिखते हुए वाक्य प्रयोग कीजिए, ठीक है। अब देखिए उंगली उठाना, यहाँ पर क्या है, पहला किसी एक का भी करना है जो भी आसान लगे। तो मान लीजिए यहाँ पर पहला है उंगली उठाना। अब देखिए उंगली उठाना का मतलब क्या हुआ, किसी की गलती पर संकेत करना या फिर निंदा करना। इसका अर्थ क्या हुआ, निंदा करना। इसका अर्थ आप लोग क्या लिखोगे, निंदा करना। अब देखिए अब इसको, इसका वाक्य प्रयोग कैसे करेंगे, आप लोग कैसे कर सकते हैं कि मीरा तुम बेवजह प्रिया पर उंगली उठा रही हो। मीरा तुम बेवजह प्रिया पर उंगली उठा रही है, इसका क्या हो गया, वाक्य प्रयोग है, ठीक है। पहला का हमने वाक्य प्रयोग बता दिया, ठीक है। देखिए एक ही का ही वाक्य प्रयोग करना है, तो इसका अच्छी तरीके से कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए 10वां प्रश्न क्या है, निम्नलिखित अपठित गद्यांश पर क्या लिखा है, निम्नलिखित अपठित गद्यांश पर दिए गए प्रश्नों, क्या है, दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर बंगाल के श्यामला धरती के सौंदर्य। अब देखिए ये हमारा गद्यांश है, इसके आधार पर जो प्रश्न दिए गए हैं इसके हमको आंसर, इसको मतलब अच्छी तरीके से देखते हैं। इधर यहाँ पर समझिए, इसको अच्छी तरीके से पढ़ना है, ठीक है। अब देखिए ये हमारा क्या था, जैसे पैसेज नहीं आता है इंग्लिश में क्या आता है, हमारा पैसेज आता है, अनसीन पैसेज। क्या आता है, अनसीन पैसेज। अनसीन पैसेज जैसे आता है वैसे हमारा हिंदी में अनसीन पैसेज दिया हुआ है। कैसे, हिंदी में अनसीन पैसेज दिया हुआ है। तो इसको आप लोग पढ़ के, ठीक है, अगर आप इसको पढ़ ले तो इसका आंसर बहुत ही अच्छी तरीके से दे सकते हो, ठीक है। तो इसको अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा, इसको अच्छी तरीके से क्या कीजिएगा, आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसको अच्छी तरीके से, इसको अच्छी तरीके से आप लोग पढ़ लेते हो तो इसका आंसर अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। देखिए टेंशन मत लीजिए, पीडीएफ हम प्रोवाइड करा देंगे, वहाँ से जाकर देख लीजिएगा और उसको अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए इस पर जो भी प्रश्न आते हैं अनसीन पैसेज हो तो आप अच्छी तरीके से कर लोगे। अब यहाँ पर देखिए क्या घ आ गया, क्या है, बंगाल की भूमि के विषय में, उसी में का है, ठीक है, उसी का है, अनसीन पैसेज का ही प्रश्न है, तो इसको अच्छी तरीके से देख लीजिएगा, बहुत ही आसान है। अब यहाँ पर देखिए 11वां प्रश्न, निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ का चयन कीजिए। अभिराम, अभिराम और अविराम, ठीक है। अभिराम और अविराम का अर्थ क्या हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अभिराम, अभिराम का मतलब क्या हुआ, सुंदर, और अविराम का मतलब हुआ लगातार। वीराम के आगे क्या है, अ है, अविराम मतलब लगातार। तो यहाँ पर देखिए आंसर सही है इसका है, ठीक है। पहले का आंसर क है, ठीक है, विकल्प संख्या क सही है। उसके बाद देखिए अम्बुद और अम्बुधि, ठीक है, क्या है, अम्बुद और अम्बुधि। अम्बुद मीन्स होता है बादल और अम्बुधि मतलब होता है कमल, तो इसका विकल्प संख्या घ सही है, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए निम्नलिखित शब्दों में किन्हीं दो शब्दों के अर्थ लिखिए। यहाँ पर देखिए अली, कवि, जग, तय। अब देखिए इनमें जो जिसका भी आप दो अर्थ जानते हो उसको अच्छी तरीके से लिख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अली का क्या अर्थ होता है, अली को हम लोग क्या कह सकते हैं, भंवरा कह सकते हैं, ठीक है। अली को एक भंवरा कहेंगे, यहाँ पर हम लिख दें अली को भंवरा कहेंगे, ठीक है। अली को भंवरा कहते हैं और क्या कहते हैं, कोयल कहते हैं अली को, ठीक। और इसी प्रकार कवि को शायर कहते हैं, ठीक है, शायर भी कहते हैं, चतुर भी कहते हैं, ज्ञानी भी कह सकते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए जग को क्या कहते हैं, जग को हम लोग कहते हैं संसार, ब्रह्मांड, वो जग भी कहा जाता है। और तय मतलब जो निश्चित हो गया है, तय हो गया, कहते नहीं कि तय हो गया है, निश्चित हो गया, जो जिसका निर्णय ले चुके गए हैं, निर्णित हो गया है, ठीक है। उसी वजह से यहाँ पर देखिए जिसने इंद्रियों को जीत लिया, यहाँ पर क्या है, एक शब्द, यहाँ पर वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करना है। जिसने इंद्रियों को जीत लिया उसे क्या कहते हैं, जितेंद्रिय, क्या कहते हैं, जितेंद्रिय, ठीक है। उसी प्रकार से हम लोग इधर देखते हैं प्रश्न, यहाँ पर लास्ट बचा है। यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर देखिए निम्नलिखित वाक्यों में से किन्हीं दो वाक्यों के शुद्ध करके लिखिए। अब इन दोनों में से किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, मैं लड़के को पढ़ाया हूँ, क्या लिखा है, मैं लड़के को पढ़ाया हूँ। तो यहाँ पर क्या 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 होगा, मैंने लड़के को पढ़ाया है, मैंने
यहाँ पर मैंने हो जाएगा, मैंने लड़के को पढ़ाया। अब यहाँ पर इस तरह तीसरा देख लीजिए, मैंने खाना नहीं खाऊंगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मैं खाना नहीं खाऊंगा। ठीक है, किन्हीं दो को करना था तो यहाँ पर हमने बता दिया आपको। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 12वां क्या है, श्रृंगार अथवा करुण रस, स्थायी भाव, परिभाषा, उदाहरण। ठीक है, अब देखिए ये तीनों प्रश्न क ख ग, ठीक है, इनके आपको मैं ज़्यादातर जानता हूँ कि आपको उदाहरण ही नहीं याद होते होंगे। ठीक है, तो अगर कमेंट करते तो बहुत ही आसानी तरीके से मैं बताऊँगा इनकी परिभाषा और उदाहरण, एग्जाम्पल जो होते हैं वो बुक से हटकर मैं बताऊंगा। इतना आसान कि आप लोग कहेंगे वाह क्या मज़ा आ गया। ठीक है, तो कमेंट जरूर कीजिए। हम आपको श्रृंगार रस और जो भी हमारे यमक, अलंकार, चौपाई, छंद जितने भी हैं इनको मैं करा दूंगा। इसको अच्छी तरीके से लिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अगर आपको कहीं बुक में मिले तो इसका आंसर अच्छी तरीके से देख के तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए पत्र लिखने को आ गया, प्रदूषण पर या फिर इंटरमीडिएट कॉलेज के प्रधानाचार्य को लिपिक पद हेतु प्रार्थना पत्र देना है। इन दोनों को तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, इन दोनों को तैयार कर लेते हैं तो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी बहुत आसान हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है बहुत ही ज़्यादा, इन दोनों को देख लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब यहाँ पर देखिए 14 प्रश्न, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। अब हम आपको बता दें कि इन सभी को, अगर इन सभी को आप तैयार कर लेते हो, इन सभी को तैयार कर लेते हो तो बोर्ड एग्जाम में किसी को भी तैयार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर कितना है, एक, पहला पर्यावरण प्रदूषण समस्या और समाधान, दूसरा है जनसंख्या वृद्धि कारण और निवारण, तीसरा है भारत में आतंकवाद की समस्या और समाधान, चौथा क्या है, विज्ञान वरदान या अभिशाप। तो देखिए इसमें का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है विज्ञान और वरदान और पर्यावरण प्रदूषण। इन दोनों को भी याद कर ले तो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी हो जाएगा। ठीक है, अर्धवार्षिक में तो आएगा ही आएगा, लेकिन बोर्ड एग्जाम के लिए भी ये सब इंपॉर्टेंट है, तो इसको अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए हमने आपको सभी पेपर को अच्छी तरीके से दिखा दिया है। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ था, 2024-25 अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 12। ठीक है, यहाँ पर PPB कोड देख लीजिए, आपके हाफ ईयर एग्जाम में 100% आने वाला है। उसी प्रकार से हम यहाँ पर देखते हैं, लास्ट का प्रश्न आपको यहाँ पर खत्म हो चुका था। अब देखिए आपसे एक आग्रह है, रिक्वेस्ट है। ठीक है, यहाँ पर देखिए निःशुल्क शिक्षा, देखिए हम आपके लिए इतना ज़्यादा मेहनत करते हैं। ठीक है, आपको कहाँ से पेपर लाते हैं आपके लिए। ठीक है, आपके लिए इतना ज़्यादा मेहनत करते हैं और आपसे 1 रुपये की शुल्क नहीं चाहिए, केवल क्या चाहिए, आपका प्यार चाहिए। क्या आपका प्यार चाहिए? तो हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए और प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा। और हाँ, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम यहाँ पर इन सभी पेपर का PDF प्रोवाइड करा दिए हैं। ठीक है, तो वहाँ पर जाकर ज्वाइन होकर PDF डाउनलोड कीजिए और उसमें उसको अच्छी तरीके से सोल्व कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।